सीजेआई पर जूते फेंकने एडीजीपी वाई पूर्ण की सस्थानिक हत्या। यूपी में हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड के विरोध में शुक्रवार को हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के नारनौल जिला मुख्यालय पर जातिगत भेदभाव के खिलाफ विशाल आक्रोश रैली निकालकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के कारण पूर्व एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार द्वारा आत्महत्या करने, मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने और उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि की हत्या करने के मामले में संलिप्त दोषियों की गिरफ्तार की मांग को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से एकत्रित होकर महावीर चौक होते हुए अंबेडकर प्रतिमा के साथ से गुजरते हुए नारनौल लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। विशाल आक्रोश रैली में जिला महेंद्रगढ़ के SC, BC, OBC के 50 से अधिक संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य और गांव-गांव से आए बहुजन समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। विभिन्न संगठनों के आह्वान पर यहां पर सुभाष पार्क से सचिवालय तक जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए विशाल आक्रोश रैली का सफल आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरि सिंह वरकोटिया द्वारा की गई और संचालन सुरेंद्र अम्बेडकर द्वारा किया गया। इसके साथ ही असहाय जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के कारण पूर्व एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार द्वारा आत्महत्या करने, मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने और उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि की हत्या करने के मामलों में संलिप्त दोषियों को गिरफ्तार के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को सौंपकर यथाशीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए अध्यक्ष ने बताया कि देश में उपेक्षित समाज पर जाति आधारित भेदभाव, शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, जो अत्यंत दर्दनाक और इंसानियत को झकझोरने वाली घटनाएं हैं। 7 अक्टूबर को वाई पूर्ण कुमार IPS की मौत षड्यंत्र, जातिगत दुर्भावना और सोची समझी चाल से संदिग्ध परिस्थितियों में होना संदेह को उजागर करता है, क्योंकि सुसाइड नोट और उनकी पत्नी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर वाई पूर्ण कुमार को अपने रैंक से नीचे के पदों पर लगाने, एरियर्स रोकने, लो स्टैंडर्ड व्हीकल देने और DGP ऑफिस में बैठे अन्य अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत झूठी शिकायत करवाकर फंसाना और जाति के आधार पर प्रताड़ित करने के तथ्यों से ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस और प्रशासन के सामंती माइंडसेट के उच्च अधिकारियों द्वारा इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। 6 अक्टूबर को संविधान के संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर खुले न्यायालय में जूता फेंककर हमला करने और सनातन का नारा लगाकर देश में विद्रोह फैलाने की साजिश रचना राष्ट्रद्रोह के साथ साथ न्यायपालिका के प्रति घोर आपराधिक अवमानना और सरेआम संविधान की उल्लंघना है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली के ऊंचाहार में कोतवाली दुर्रावली पूर्वा थाना के अंतर्गत 2 अक्टूबर को हरिओम वाल्मीकि पुत्र गंगादीन को भीड़ तंत्र द्वारा डांडीपुर गांव में जाति पूछकर बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये दर्दनाक घटना स्वतः जातिगत दुर्भावना को उजागर करती है। आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ है CGI पर जूता फेंकने, ADG पर आत्महत्या के लिए मजबूर जो संस्थानिक हत्या है और हरिओम वाल्मीकि की जो हत्या हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक जज रहे हैं, रिटायर्ड जज रहे हैं। देखिए साहिबान, देखो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज है, उनके ऊपर जूता फेंका गया है। जूता फेंकना केवल जूता फेंकना नहीं है, एक संकेत है कि जो गरीब, कुचले, दलित, पिछड़ा वर्ग है उसको किसी भी लेवल तक वो पहुंच जाए, पर उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म नहीं होगा। यही नहीं, पदोन्नति में ले लीजिए आप और किसी में ले लीजिए आप, सब में जो है दलितों को और पिछड़े वर्ग को हमेशा पीछे रखा जाता है। मैं भी इसका शिकार रहा हूँ किसी हद तक। दूसरा, ये अधिनायकवाद की शुरुआत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अधिनायकवाद जब शुरू होता है तो दलितों की, पिछड़े लोगों की, इनकी सबकी दुर्गति होती है।
तो जो मोदी जी का जो राज है वो अधिनायकवाद है, और ये और ऊपर धीरे धीरे होता जा रहा है। आप देखिए डीजीपी लेवल के व्यक्ति की मृत्यु होना, उसके पीछे के कितने कारण होंगे। कोई आदमी ऐसे ही आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी वो है सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए। हालांकि ये बात तो गलत है कि आत्महत्या करने की बजाय आदमी को लड़ना चाहिए, पर उन्होंने कर लिया, अब उनको न्याय तो मिलना चाहिए। ये न्याय भी हमारे हरियाणा में नहीं मिल रहा है। सर एक और भी आत्महत्या कर ली पुलिसकर्मी, तो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए वो संदीप लाठर है एक सब इंस्पेक्टर, उन्होंने जो है कहते हैं कि आत्महत्या कर ली। व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो व्यक्ति शोषित व्यक्ति है। तो संदीप भी शोषित व्यक्ति है, भाई पूर्ण कुमार भी शोषित व्यक्ति थे, इसी वजह से उन दोनों ने आत्महत्या की। आपको क्या लगता है किसी बड़े अधिकारी का दबाव था संदीप लाठर पे? निश्चित रूप से ऐसा देखिए इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसका दबाव था या किसका दबाव नहीं था। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी, तब सारी बात पता लगेगा, कोल डिटेल्स का पता लगेगा। संदीप जो है वो साइबर क्राइम में था, तो जो साइबर क्राइम में आदमी की पोस्टिंग होती है पुलिस में, उसके पास एक दूसरे से की हुई बातों का सारा जखीरा होता है। तो या तो इस वजह से उसकी हत्या की गई है, उसको आत्महत्या पे मजबूर भी किया जा सकता है। संदीप लाठर ने जो क्या कहेंगे विरोध प्रदर्शन को लेकर? आज शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन समाज की तरफ से किया गया, और ये सुभाष पार्क से शुरू हुआ था और महावीर चौक होते हुए बाबा साहब के स्टेचू पे फूलमाला अर्पित करके और डीसी साहब कैप्टन साहब को ज्ञापन दिया है। और शांतिपूर्ण धरना था। भाई पूर्ण कुमार की जो सुसाइड था उसमें समाज को उसको न्याय मिले, और समाज के एक वाल्मीकि जाति के जो लड़का का हत्या कर दी उसकी न्याय के लिए, और सीजीआई पे जूता जो फेंका गया था उसको, जिस जूता फेंकने वालों को गिरफ्तार करने के लिए ये धरना प्रदर्शन हुआ है। और समाज ने कहा है अगर दलित अत्याचार सहन नहीं करेगा, बहुत सहन हो लिया, अब कोई भी ऐसी घटना होती है तो दलित समाज रोडों पे उतरेगा, और सारा समाज इकट्ठा है, बहुजन समाज पूरा इकट्ठा होकर रोडों पर उतरने में गुरेज नहीं करेगा। और मनुवादी जो सोच के, जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, वो अब अपने गिरेबान में झांक के देख लें। हमारे बहुत ही चाहते हैं एडीजीपी साहब को मानसिक रूप से उसको प्रेशराइज कर करके उनको इतना जाति कर करके उसको प्रेशराइज इतना किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमने उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक रोक प्रदर्शन किया था, और हमने डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया, जिससे ये बात आगे तक पहुँचे और हमारे समाज में ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। एक दो आदमी जो दबंग रहता है वो झेल जाता है, लेकिन मैक्सिमम आदमी जो हमारे होते हैं वो इनकी प्रताड़ना का शिकार होते हैं। और जहाँ तक हमारे ये जो हरियाणा में जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे ज्ञापन होकर के सभी पूरे दलित समाज, सभी पूरे के पूरे दलित समाज ने एकजुट होकर के जो आज ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन हरियाणा नहीं पूरे इंडिया से दिया जा रहा है। इसमें हमारे महामहिम जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश, और उसके अलावा अभी अहमदाबाद में 2 दिन बाद में फिर जूता फेंक ही दिया गया है। एक हमारे साथी जो हमारे वाल्मीकि भाई थे उनकी भी हत्या कर दी गई है। तो ये आए दिन जो हमें दलित लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस सभी के संदर्भ में एक ज्ञापन दिया गया है। और कहाँ से कहाँ तक किया गया है? एक पर्सन दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध किया जा रहा है जी। इसके अंदर अपना भाई पूर्ण कुमार जी को तो उनको बिल्कुल इतना मजबूर कर दिया है कि उनको अपना प्राण त्यागने पड़े। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर छोटी बात है, बहुत बड़ा अन्याय है। तीसरा एक आईओ अत्याचार हो रहे हैं सभी जाता है, कोई एक इसमें अनुसूचित जाति